हेलो एंड वेलकम टू फ्रूटी प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे। सॉरी आज श्रुति नहीं आ पाएगी, वो क्या है कि इजिप्ट गई है ना। हाँ, वहां पर मम्मीज का रीयूनियन है और सबसे सीनियर होने के नाते उसे वो इवेंट होस्ट करना है। अर्चना जी, उन लोगों ने आपको नहीं बुलाया? पागल हो गए कृष्णा, अरे मम्मीज मिल रही हैं, ताऊज नहीं। लेकिन एक बात बोलूं, मैंने सोचा था कि श्रुति का काम ना किसी भी पतली सुकड़ी पापड़ी जैसी लड़की से चला लेंगे, लेकिन ये लोग तो बहुत चालाक निकले। अरे उसका काम हमसे फोकट में निकाल रहे हैं। देखो भैया, चक्कर क्या है कि एंकर फ्री में काम नहीं करते, पर मैंने भी अभी सोच लिया कि मैं फ्री में काम नहीं करूंगा। हाँ? इसलिए भारती मैंने अपनी खुद की साड़ी की दुकान खोल ली। भाई वाह, कृष्णा तो चला गया अपनी साड़ियों की दुकान में साड़ियां बेचने, लेकिन हम यहाँ पर क्यों बैठे? तो चलिए आइए देखते हैं कृष्णा की साड़ियों की दुकान में साड़ियां बिकती हैं या कुछ और। वेलकम कृष्णा एज ए सेल्समैन, सिद्धार्थ एंड सुदेश जी एज ए कस्टमर। खैर मैं बता दूं, मेरा ये अर्चना जी साड़ी का स्टोर है नंगू सूत्रालय। काय को हंस रहे अरबाज भाई? इस आदमी की गरीबी पे हंस रहे आप? अरे आप तीन भाई लोगों ने इतना बड़ा ह्यूमन बीइंग का स्टोर खोला है, मैं गरीब आदमी एक छोटी सी चाल में दुकान खोली, हंस रहे आप? अपना फिल्मी धंधे से भैया दुकान अच्छी है, इसमें ऐसा नहीं होता। साड़ी की दुकान में अर्चना जी ऐसा नहीं होता है कि अरबाज भाई डायरेक्शन करेंगे, सलमान भाई होंगे तब भी बिकेगी। नहीं भैया, हमारी तो बिकती है साड़ियां, क्योंकि हमारा एक सिस्टम है। सुबह 9 बजे दुकान खोलने का, रात को 9 बजे पैकअप। अपन सुबह 7 बजे तक गल्ले पर नहीं बैठते, और ऊपर से तबीयत खराब हो रही है जज लोग की, इधर मालूम है, राइटरों को लिखने का प्रेशर, इनको ब्लड प्रेशर, और हम लोगों को करने का प्रेशर, दोनों चीजें। और बैठती भी किसके लिए यार, समझ में आता है? कृष्णा है, कपिल है, बड़े बड़े स्टार लोग के लिए बैठो, राजीव मेहरा उसके लिए बैठते हैं सुबह 7 बजे तक। उसको देखते हैं आप, जिसको पैदा करने के बाद उसके माँ बाप ने नहीं देखा, आप लोग देखते हैं। और आपको क्या लगता है वो पैसा कमाने आता है? नहीं, वो इसलिए आता है कि पूरा एपिसोड खत्म होगा फिर पीने को ठंडी फ्रूटी मिलेगी, इसीलिए आता है। खैर बड़े बड़े लोग आते हैं। अर्चना जी हमारे साड़ी की दुकान में हमेशा आती हैं, हर हफ्ते में 10 साड़ी लेके जाती हैं। हाँ, फिर शाम को आके बोलती है बिक गई। इतना अच्छा सेल्समैन हमको और किधर मिलेगा? ने भी हमने कई बार खराब किया है, आज हमारी बारी। जब मैं डांस करता हूँ तो फटाफट आ जाता है मेरा डांस खराब करने के लिए। हम तेरा स्टैंड अप खराब करने के लिए नहीं आ सकते। जानू, ये क्या जानू जानू मेरे को करी, ये गुस्से लड़ा रही है तू? जानू एक बात बताओ। हाँ। इधर इतनी अच्छी अच्छी साड़ियां लगी, एक दिलवाओ ना मेरे को। इतने इतने अच्छे बंदे बैठे फिर कहेगी एक दिलवा दो मेरे को? क्या बकवास कर रही है तू? क्या मतलब है तेरा? ये क्या लगा कर रखा है झगड़ा? शर्म नहीं आती अपनी बेटी से ऐसे बात करते हुए? बेटी? ये मेरी बेटी नहीं है। ताले जैसे तेरी उम्र है ना, तेरे को बेटा बेटी कभी नहीं होंगे। अब तो कुत्ता भी पैदा नहीं होगा, समझा? बेटा बेटी की बात करता है। कुत्ते पैदा होंगे? मेरे दोस्त कृष्णा की एक बार शादी हो जाए फिर कुत्ते ही पैदा होंगे, देखना तो। हाँ, क्योंकि उसका अफेयर बिल्लो के साथ चल रहा है तो हो सकता है। बकवास करे यार बार बार। ऐसा करो, मेरी बीवी को अच्छी सी साड़ी दे दो। ये आपकी बीवी है? यस। हेलो सर, आपके साथ अन्याय हुआ है। सर मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बहुत घोर पाप हुआ है सर। कैसे? कहाँ आपकी ये खूबसूरत बीवी और अब कहाँ आप? सर आपके मुंह पे तो थूकना भी नहीं बनता सर, क्या बात करते हैं आप? आप मुझे साड़ियां दिखाइए ना। आप आइए भाभी जान, आपको हम दिखाते हैं। ओए, ये भाभी जान का क्या मतलब हुआ है? सॉरी भाई साहब। हाँ, आओ जान दिखाता हूँ। फिर मैं समझता नहीं तू। अच्छा मैडम, कितना बजट है आपका? बजट की कोई टेंशन नहीं, बस लड़का बढ़िया होना चाहिए। हैं? कपड़ा बढ़िया होना चाहिए। अरे आपको बहुत ऐसे बढ़िया साड़ी दिखाते हम, आपकी देखे तबीयत खुश हो जाएगी। ये देखिए मैडम, व्हाइट साड़ी, ये पहनिए, क्या लगेंगी आप? सफेद साड़ी क्यों? अरे वैसे ही 4 दिन में बुड्ढे का पैकअप होने वाला है। ओए, देखो इसका पैकअप तो होने वाला है, बैकअप प्लान पहले रखने का, समझे? और मेरे को लगता है एक दिन ना आपकी जो मैयत निकलेगी ना, वो बहुत क्यूट होगी सर। वो कैसे? क्योंकि भाभी जी साथ में होंगी ना। भाभी जी मत रोइए, भाभी जी मत रोइए, भाभी जी मत रोइए। नहीं ऐसे मत करना प्लीज। अच्छा पागल हो गई तू? इसका मतलब ये नहीं कि हम किस काम के नहीं है तो तुम किसी के साथ भी? चुप हो जाओ।
वो है आपके पास जो होती वो है क्या? वो साड़ी स्पेसिफाई। बनारसी साड़ी है। हाँ बनारसी साड़ी है, अभी ऐसी दिखाऊंगा मैं। वेरी गुड। ये देखिए बनारसी साड़ी, वाह, ये कल ही सूरत से आई है। यार ये बनारसी साड़ी सूरत की दुकान पे आई है, इस पे तो गाना बनना चाहिए, झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में। ये क्या बात हुई बरेली के बाजार में? तो तेरी क्या बात है, बनारसी साड़ी सूरत से आई, मेरा बरेली आ गया तो बड़ी दिक्कत हो रही तेरे को। बकवास करते हो तुम लोग, पंच मारने का ठेका ले रखा है तुम लोगों ने। गरीब लोगों से मजाक करे, कोई सस्ती सी साड़ी दिखाओ। एक सच्ची बात बताओ, ये मेरी बीबी होती ना साड़ियों का ढेर लगा देता मैं। साड़ियों का ढेर लगाता, पहनने का एक बार भी मौका नहीं देता। साले तू कमीने, मैं सब समझता हूँ तेरे को। ये गंदे मैडम लोग टेंशन हैं। मत लो, ये साड़ी देखो। वाह, वाह, वाह। ये देखिए, ये बहुत बढ़िया लगेगी आप पे। ऐसी आपको मार्केट में किधर भी नहीं मिलेगी। कभी उसका गला दबाता, कभी जफ्फियां डालता है, मार्केट से नहीं मिले। साथ वाली दुकान पे मैं यही साड़ी देख के आया हूँ। तो फिर खरीदी काहे को नहीं? खरीदी के मैंने आधी ले भी ली थी, वो गुस्सा करके जिसकी मैं उतार रहा था, जिसने पहनी हुई थी, नहीं देती वो। ये बुड्ढा है ना, पागल हो गया है मैडम। मैं इसको तू चुप रह, ओके। कुत्ता कहीं का। किसको बोला कुत्ता? चुप रह कमीने बुड्ढे। ए ऐसे ठीक नहीं है। एक मिनट सर, इसका ना इलाज एक ही है। देखा, ये थप्पड़ से ही लोग ठीक रहते हैं। साड़ी तो मैं ट्राई लेकर आती हूँ। हाँ मैडम, अपन ने क्या कैमरा लगा ले? हाँ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ बोल रहे थे आप कुछ? नहीं, कुछ नहीं। यार अभी तक आई नहीं। बोलो ना। ए, ए उधर क्या देखते हैं? बात कर रही है, कपड़े चेंज कर। हट, सुनो इधर आओ। भैया ऐसा है, इसकी तो शॉपिंग हो गई। मैं सोच रहा हूँ अपनी दादी के लिए भी कुछ ले लूं। कफन है आपके पास? कफन? तो हाँ, और साड़ी पहन के वो किट्टी पार्टी में थोड़ी जाएगी दादी। अरे आई नहीं तो अंदर। अब मैं आ गई, बारह। आ गई। वाह वाह, चलो अच्छा रिकॉर्ड हो गया। हाँ क्या प्रॉब्लम है? ये बहुत ढीली है, रियली वेरी ढीली। देखो गिर गई, ढीली है। ये नहीं ट्राई करनी? एक मिनट। हाँ ये देखिए, बॉर्डर देखिए इसका। वाह, हाँ, ये आप ट्राई करके आइए। सबसे अच्छा बॉर्डर। हाँ। सड़ा हुआ बॉर्डर है। आप इधर रुके भाई साहब, एक मिनट। हाँ लैपटॉप पे देखो। ये क्या कर रहे हैं लोग? बीवियों के साथ आके बहुत पंगा होता है, टाइम बहुत लगाती हैं। क्या देख रहे हो? मैच चल रहा है। अच्छा कौन खेल रहा है? ऑस्ट्रेलिया खेल रही है। वाह, सर अकेले अकेले देख रहे हो, 4 हमको बॉल भी पे दिखाओ। 50 विकेट देखो लेता है वो। बस ओए! बहुत हो गया। ये आपने सही कहा था सर, कैमरा लगा के रखा है साले ने। तो इसका मतलब हमारा शक ठीक निकला। बाहर आओ। अरे साहब, अरे पहले बाहर आओ, क्लोजअप बनेगा बेटे, इधर सब पता चलता है। साहब मैंने कुछ। शट अप, अब देख मैं तेरा क्या हॉल करता हूँ। तो ये क्या किया तूने? अरे तुमने सबकी ख्वाहिशें पूरी कर दी। अरे ये तबले अनाथ हो गए। अरे ये रहनी चाहिए। अरे चुप करो, तालियां बजा रहे हो, कहीं जिंदा ही ना हो जाए। लेकिन मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। तुम जानते नहीं, ये लड़की जो मेरे तू इधर आ। तुम लोगों ने गलत किया है। यहाँ पे कैमरे लगे होते हैं, मॉल में, कई शॉप में लगे होते हैं, लड़कियों की फिल्में बनाते हैं, उनका धंधा करते हैं। शर्म आनी चाहिए। अरे बंद करो ये कैमरे, मैं कहता हूं बंद करो ये कैमरे। इससे पहले ये कमेंट्स दे, बंद करो ये कैमरे, बंद करो ये कैमरे। सुरेंद्र पापा जी, तुसी तो छा गए हो यार। And I love that line, आज ये तबले अनाथ हो गए। ऐसा कभी ना हो, कभी ना हो। As long as comedy circus is there, सुरेंद्र should be there also. और एक बहुत अच्छा मैसेज था एंड ऑफ द एक्ट में, हल्के फुल्के अंदाज में, लेकिन ये कह दिया कि बंद करिए कैमरे। आई थिंक दिस एक्ट वाज मैड। इसमें काफ़ी कुछ नहीं था, लेकिन काफ़ी कुछ आप तीनों ने डाला इसमें। एंड आई लाइक आई सेड, मुझे सुरेंद्र की परफॉर्मेंस जो आपने एंड में ऐड कर दी वो अच्छी लगी, और आपने जो एंड किया जिस नोट पर वो अच्छा लगा। थैंक यू। आज आप तीनों की एक्ट का बेस्ट परफॉर्मेंस सुरेंद्र जी ने दिया है। सबसे पहले जो मैंने एक बात नोटिस की आज के एक्ट में, कृष्णा ने किसी को थप्पड़ नहीं मारा आज। कमाल हो गया। आज सुदेश जी ने भी जो बीच में एंट्री मार के जो एक वो बाकायदा उसको हैंडल किया, बोला अब मैं आ गया हूँ। कितनी बार तुमने हमारा एक्ट खराब किया और हमने बर्दाश्त किया,
और वो अच्छा था। एक और अच्छा था कि तुमने पंच लेने का ठेका ले रखा है वो भी मैंने नोटिस किया, बड़ा अच्छा था। वेरी वेल डन। ओवरऑल अ वेरी फन एक्ट। ऑल थ्री ऑफ यू वर इन एलिमेंट्स एंड बहुत मजा आया देखते हुए। थैंक यू सर, थैंक यू सेम। थैंक यू सर। क्या हुआ सुदेश जी, आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। क्या? अरे मुझे बड़ा दुख इस बात का, एक फ्लॉप डायरेक्टर फिल्म बना रहा, इतने लंबे मुंह वाली लड़की को हीरोइन ले लिया, एक जोकर को हीरो ले लिया, साले तेरे को उसमें भी नहीं लिया। अरे वो तो मैं खुश हूँ। सुनो सुनो, मैं खुश हूँ क्योंकि उस फिल्म का डायरेक्टर सिद्धार्थ यादव है, और सिद्धार्थ यादव की फिल्म में काम करने से अच्छा तो मैं पिंकू की पप्पी ले लूं। हाँ तो उसकी ले साले, इसको क्यों चाहिए? प्लीज वेलकम सिद्धार्थ यादव एज डायरेक्टर, भारती एज हीरो एंड कीकू एज द हीरोइन। हेलो एवरीबॉडी, हेलो हेलो, माई सेल्फ प्रॉप डायरेक्टर आम गोपाल। बहुत सारा फिल्म बनाया, वो फिल्म देखा लोगों ने, उनकी आंखें फोड़ दी। उसके बाद मेरे को एक आइडिया सोचा, मैंने ऐसा फिल्म बनाया, आप यकीन नहीं करोगे, मैं खुद देखा, मैंने अपनी आंखें फोड़ दी। वैसे आज मैं इधर आया क्योंकि मैं एक फिल्म बनाएगा सर्कस के ऊपर, उसके लिए मैंने ऑडिशन रखा है। हाय अरबाज जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपको पता। आय हाय क्या काम किया आपने अपनी फिल्मों में, लेकिन एक बात से कंफ्यूज हूँ, ये किसान फिल्म आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? चल एक्टिंग करके दिखाया, ऑडिशन दिखा, चला। हे सेरेटा, हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, और आओ आओ प्यार भी एक ही बार होता है। और मैं कान के नीचे एक ही बार बजाता है। अरे यार मेरे को डायलॉग नहीं चाहिए, मेरे को एक्सप्रेशन चाहिए, एक्सप्रेशन। ओके। क्या बात है। है क्या बात है, जोरदार तालियां, वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड, आई लाइक दिस, आई लाइक दिस। मेरे को तेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगा, तू मेरे फिल्म का हीरो। ओके, लेकिन हीरोइन कौन सी है? तेरे को हीरोइन को मिलना है, हीरोइन को अभी बुलाता है। हीरोइन जल्दी आ जा। और मैं तो डांस कर करके इतना थक गई हूँ कि मुझे बड़ी प्यास लग रही है। यहाँ पे पीने के लिए कुछ होगा? सम ड्रिंक्स? इधर दूध है, मैं तुमको दूध दिले, मैं तुमको दूध देगा। किधर है दूध? इधर आ जाओ, मैं तुमको दूध थैंक यू सर। पी लो पी लो, स्ट्रॉ डाला है, बिंदा टेंशन नहीं, पी लो पी लो। क्या बात है, तालियां। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, चलो चलो। अच्छा लगा। सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पर ये नल्ला जोकर्स कौन है? अरे ये तुम्हारा हीरो, तुम इसका हीरोइन। मेरे साथ लीड में काम करेगी ना, खटैक 1 मिनट में पत्ता कट कर दूंगा तेरा। अपने आप को बड़ा हीरो समझता है क्या? अमिताभ बच्चन है क्या तू? मैं डांस क्या अच्छा करता हूँ ना, शाहरुख खान से भी अच्छा। तो मैं भी शिल्पा शेट्टी से अच्छा डांस कर लेती हूँ। तो फिर हो जाए फैसला। हो जाए। मैं टैलेंटेड डायरेक्टर है, लेकिन मेरा हीरोइन बहुत सबसे बड़ा टैलेंटेड है। कितना अच्छा डांसर है, देखा कितना अच्छा डांसर है। अरे एक मिनट सर, इनको ये भी तो बताइए कि कल मुझे बिग फेस अवार्ड भी तो मिलने वाला है। बिग फेस? जैसी तुम्हारी शक्ल है ना, तुम्हें न्यूड फेस अवार्ड मिलना चाहिए। क्या कहा तूने? हाँ वही कहा जो तुमने सुना। ए तेरी तो। ए चुप कर, अभी रुक अभी आता हूँ मैं। देखा सर किस तरह डर के चला गया। ए! क्या बोली थी तू? अरे हट तू, क्या बोली थी? क्या बोली थी तू? ए हट, अरे हट, अरे ऐसे गाल में थप्पड़ मारूंगा ना, पता चलेगा। देखो मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, तुम मेरे फिल्म में काम करोगे कि नहीं बोलो जल्दी। हाँ। तो चलो शूटिंग शुरू करते हैं। एक्शन, लाइट्स, कैमरा, ब्लैकआउट। शूटिंग के 4 घंटे बाद फिल्म के प्रीमियर पे आइए देखते हैं क्या हुआ। ओह माय गॉड सर, ये तो देखिए थिएटर एकदम खचाखच भरा हुआ है। हीरो हीरोइन के भी बैठने की जगह नहीं है। जैसी सर ने फिल्म बनाई है ना, कल एकदम खाली होगा। लेट के फिल्म देखेंगे।
चलो चलो अभी ज्यादा बात मत करो, किसी को समझ में नहीं आ रहा, चुपचाप फिल्म देखो। सर समझ में आएगा भी नहीं सर, सब सोच रहे हैं। मैंने कहा था ना सब सो गए। सर्कस डालो बीच में, सर्कस। आया था, कितना सर्कस डालूं मैं? अभी मैं क्या खुद सर्फ के वाला ऐसे करूं? कितना सर्कस? चलो तुम लोगों को सर्कस दिखाता है, इतना सर्कस कर रहे हैं। ये देखो, ये सर्कस आज तक कॉमेडी सर्कस ने किसने किया नहीं होगा। एक अंधा आदमी भौरा चलाएगा, देखो भाई ये भौरा चलेगा। तालियां मेरे लिए, तालियां जोरदार तालियां। इसको बोलते हैं भौरा, इसको बोलते हैं जाली। अब देखो हाथ जाली, जाली। ये देखो अभी इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा। अभी उठा है, बाजू उठो, बाजू उठो। ये देखो ऊपर से, ये देखो, ये देखो, इधर ले, इधर ले, इधर ले, इधर। और कितना सर्कस बताओ, बोलो और कितना सर्कस बताओ। अभी देखो मौत का कुआं, देखो मौत का कुआं, ध्यान पे देखो। सर इसमें मौत कहाँ है? पास जाके जरा जोर से सांस लो, तुम्हें यही मौत का कुआं लगेगा। हेलो हेलो, क्या मेरा फिल्म सुपरहिट हो गया? एक दिन में 5,000 करोड़ कमाया, मेरे को 1,500 ऑस्कर मिले, क्या बात है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये सब तुम लोग के वजह से हुआ है। लेकिन मैं तुम लोग को एक गिफ्ट देना चाहता है। अभी मैं शाहजहां बनेगा, क्योंकि दूसरा जैसे ताजमहल नहीं बना वैसे दूसरा ये फिल्म नहीं बनेगा। मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। ऐसा फिल्म। अभी अरबाज भाई, अर्चना जी माफ करना, लेकिन मेरे को आपको मारना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ताजमहल जैसे एक्ट को ना दोबारा कोई जज कर पाएगा। बोलो क्या बोलते हैं, बोलो। मार दो, बस ले लो, छोड़ दो। ओहो, क्योंकि जरा बाल पीछे करो। भारती, जब आपने ये जोकर का जो रोल प्ले किया था, बिकॉज यू हैव कीकू इन योर टीम, मुझे नहीं मालूम पड़ रहा था कि वो कीकू है कि भारती है। पर नहीं सर, वो ये नहीं कर सकती थी सर। और क्यूट सा एक्ट था, फन एक्ट था आपका। ये जो एक और था वो भवरे के साथ जो था, वाई आई लाइक दैट, बिकॉज मुझे अपने बचपने की याद आई। जब मैं स्कूल में था तो हमको जब रिसेस मिलता था तो उस टाइम पे हमको सिर्फ 15 मिनट का ब्रेक मिलता था, और उसमें हम सिर्फ 2 ही चीज़ें कर सकते थे, या तो भवरे के साथ खेल सकते थे या हम गोटी खेलते थे। सो आई रियली एंजॉयड दैट थिंग। और 2 चीज़ें, एक तो ज़मीन से उठाना और एक आपने जो एयर से डायरेक्टली अपने हाथ में लिया, वो आप एक बार फिर दिखा सकते हैं? दिखा सकते सर, प्लीज। आप कर सकते तो नहीं, मैं अभी भूल गया करना। सर मैं आपको सिखाता हूँ ना सर, हम नहीं भूला। प्लीज आइए सर। नहीं, मैं प्लीज आइए सर, आइए आप करते हैं। हमारे नॉर्थ में से लट्टू बोलते हैं। अच्छा लट्टू। भारती, यू आर सो क्यूट एंड सो लवेबल एज दिस। यू आर वन फीमेल एक्टर जो ये सारा कुछ कैरी ऑफ कर सकती हैं विदाउट इनिबिशन। जो फीमेल एक्टर कॉमेडी कर सकती है, तो आई थिंक आप बहुत बढ़िया मिसाल हैं उसकी। यू आर वन एंड ओनली। एंड कीकू, आप बेयर चेस्टेड कितने सुंदर लगते हैं। वेरी क्यूट, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और हमें स्कोर कितने मिलेंगे? I don't think it's a perfect act, but it is a cute act. थैंक यू सो मच, That's right. थैंक यू सो मच। भारती, हमारे बाद किसका एक्ट है? पूर्वी, सुनील और अतुल है। एक सच्चा प्रेमी पहुंचा अपने गर्लफ्रेंड के घर। अभी उसको गर्लफ्रेंड का प्यार मिलता है क्या उसके बाप का मार मिलता है? आइए देखते हैं। सुनील एज बॉयफ्रेंड, पूर्वी एज गर्लफ्रेंड एंड अतुल एज वेरियस कैरेक्टर्स। तालियां! मोहब्बत क्या है? डब्बा, डब्बे के ऊपर केक। मोहब्बत वो है जब 2 बदन मिलके हो जाते हैं एक। मोहब्बत में भूख और प्यास नहीं लगती, सच कहते हैं। लस्सी बड़ी स्वाद है। कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, सच कहते हैं। कल मैं गया था ऊपर जोड़ी बनाने के लिए मुन्नी भाई के पास, लेकिन उसने पैसे ही बड़े मांगे, में नीचे आ गया। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, एक तो प्यार में कहते बहुत है।
ऐसे कूड़ा उड़ेगा तो अंधा तो होगा ही ना आदमी। पहले ना मैं बहुत ज्यादा फास्ट बोलता था। अरे भैया हम तुमसे प्यार करते हैं, हमसे शादी कर लो, हम मोहब्बत करते हैं, ऐसे करके बोलता था। तो मेरे को एक जोशी है हमारे डब्बो वाली के, बहुत ज्यादा मशहूर, उन्होंने बताया कि थोड़ा स्लो बोल तो रात को 12 बजे से पहले पहले तेरी मोहब्बत तुझे मिल जाएगी। 12:30 हो गए, अभी तक तो आई नहीं। आई होप आ जाए, क्योंकि हीरोइनें क्या लेट ही आती हैं। अब देखना ये पलटेगी। पलट पलट। एक्सक्यूज मी, What do you want? Why are you calling me? आपको पता है झंडे वाली गली कहाँ है? नहीं पता। राइट को जाके लेफ्ट मार के जी। तो आप मुझे क्यों बता रहे हो? मेरे को लगा ये आप मुझसे पूछोगे, उससे पहले मैं ही बता दूंगी। Are you mad? पागल कहीं के। हाँ। मेरे को मैड गई यार। और ये प्यार नहीं तो और क्या है? She is in love with me यार। ओ भैया 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 भैया। और यार तूने मेरा ड्रीम ही तोड़ दिया यार। क्या हुआ? इतना अच्छा सपना ले रहा था मैं, और ये कोई टाइम है आने का? मैं अपने स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन की प्रैक्टिस कर रहा था। क्या बना है तू? लड़का। लड़का तो तू पहले ही है यार। वो भैया आपके लिए, स्कूल में बच्चों ने मुझे सिर्फ मुर्गा बनते हुए देखा है, अच्छा तो मैं लड़का बन के उनको सरप्राइज देने वाला हूँ। क्लास में मुर्गा, फैंसी ड्रेस में लड़का, फैंसी मुर्गा। यार पप्पू, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया यार। आई एम इन लव। आज मैं उसको लव लेटर देने जा रहा हूँ भैया लेकिन लेकिन कुछ नहीं, तो अपनी ट्यूशन करने जाया। अरे ट्यूशन करने जा। सुन, ये रसोई मेरा दे जा। अरे ये ला भैया लेकिन हाँ। अब मैं जा रहा हूँ जी उसको प्रपोज करने, लव लेटर देखने। यहाँ पे क्यों बुलाया मुझे? मैंने आपके लिए जी ये एक लव लेटर लिखा है जी। प्रेम पत्र? हाँ जी। कुछ ना हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही, आप खुद ही पढ़ के मुझे सुना दो। वो पेन घटिया था जी। डियरो में डियरेस्ट रजनी। हो ना, रोमांटिक हो रहे हो आप प्रेम पत्र में। तुम्हारे लिए एक पोयम लिखी है। कविता? गा के सुनाओ। लड़की है एक नाम रजनी है, रजनी रजनी रजनी, रजनी की एक ही कहानी है, रजनी रजनी। ओह गॉड, वही पुरानी सीरियल वाला गाना बड़ा पसंद है मुझे। रजनी, मुझे तुमसे पहली बार ना, तुम्हारा चेहरा था दुपट्टे से ढका हुआ था, तो मैंने पहली नज़रों में ना तुमसे मैं प्यार कर बैठा। और नजरों ही नजरों में इसीलिए क्योंकि और कुछ दिखा ही नहीं मेरे को। ना रिक्शा में ना हमको ऐसे कवर करना पड़ता नहीं, इतनी धूल मिट्टी आती है ना स्किन के लिए, इसलिए आपका कम्प्लेक्शन इतना सही है। हाँ ठीक है, अब ज्यादा फ्लर्ट मत बनो मेरे साथ। हमको तो आदत है ये फ्लर्ट करने की। What is this behavior? जिस पढ़ो आगे फिर क्या है? क्यों ख्यालों के ताने बाने बुनते हो, कल को तुम ही कहने वाली हो, अजी सुनते हो। चलो खेतों में चलते हैं। खड्डे ये अपना है विवेक, ये है ये अपना अंबर, और ये राज है। कल आया था हमारे घर पे छोले खाने ना, तो वही है। आ जाओ जी। अब मैं आपको एक ना गिफ्ट देने वाला हूँ। हाँ गिफ्ट? हाँ बड़ी जी। पसंद है मुझे, गिफ्ट दीजिए। लो जी। हाँ डिब्बा है, देखो क्या है पता नहीं गिफ्ट में। आई लव नई नई गिफ्ट। अब हंस रहे हो, मुझे डर लग रहा है। अब हंस रहे हो, मजाक कर रहे हो? मिथुन चक्रवर्ती साहब ने कहा है ये, ओए मोहब्बत की शुरुआत हंसी मजाक से होना चाहिए क्या? आपको कुछ खाने का मन है जी? यहाँ खेतों में क्या मिलेगा खाने मिलेगा को? नहीं, बगल में समोसे मिलेंगे जी।
बगल में समोसे हो ही नहीं सकता। मिलेगा जी। हाँ तो लेके आइए। ये लो जी समोसे। बगल वाले समोसे। छी! ओ ये क्यों क्या है? फेंक क्यों दिया ये आपने समोसे? क्या हुआ? दर्द। मीठा मीठा सा। अगर आपको ये सच्ची वाला रियल वाला प्यार हो गया ना, हाँ जी। रोमांस हो ही गया ना मेरे से, हाँ जी। तो बाबूजी से चल के बात कर लीजिए। हाँ जी। हाँ, अगर 2-3 दिन वाला ऐसे वाला खेत वाला टेम्परेरी सा रोमांस है तो ठीक है, ऐसी वाली फ्रेंडशिप मैंने बहुत बार की है। हाँ जी। ऐसा नहीं, देखो मैं फ्रैंक हो रही हूँ अपना। मेरे को आपसे रियल वाला हुआ है जी। तो बाबूजी से बात करेंगे आप? करनी पड़ेगी जी। चलिए फिर। 1 मिनट इधर से चलो जी। उधर सब उधर सर राज। हाँ चलिए चलिए। अरे यार यहाँ तो मैं ही हूँ। इधर है राजू, इधर वंकुश। सारे राइटर्स के नाम। बाबूजी। वो सेम भूत बाबूजी के घर पे भी है। बाबूजी। बाबूजी बाबूजी क्या है बेटी? बाबूजी आपसे ना कोई मिलने आया है। कौन है? 1 मिनट। क्या आने वाला कौन है? ये मेरा नाम ब्रू नहीं है जी, तो मेरा नाम कमलकांत है जी। अच्छा बोलो, बात क्या है, बोलो जल्दी। मैं और आपकी जो ये लड़की है जी, रजनी। रजनी जी, हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं जी। हाँ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरे को हाथ देखना नहीं आता जी। हम ये मतलब बाबूजी एक दूसरे को लाइक करते हैं जी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये करना है, ये करना है, तो बता नहीं। हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं जी। शक्ल देखिए अपनी, गधे लगते हो, गधे। शादी मतलब ये प्यार जो होता है जी, ये शक्ल से थोड़ी होता है, दिल से होता है। ये आप जल्दी जल्दी हाँ बोलो जी, बहुत अर्जेंट है जी। क्यों भाई, इतनी अर्जेंसी क्या है? अर्जेंसी इसलिए जी क्योंकि मेरी मम्मी ने ना जी घर पे बालों पे लगाने के लिए मेहंदी भिगो के रखी है, उसमें 1 गिलास बचा हुआ है जी। तो मैं कहता हूँ जी मेहंदी बची हुई है तो शादी हो जाए तो अच्छा जी, यूज हो जाएगी। मेरे पास भी पिस्तौल की 2-3 गोलियां बची हुई है। तू कहे तो उसको भी यूज कर दूं। नहीं जी मेहंदी फेंक देंगे जी, इतनी कोई महंगी नहीं है। देखो मैं तुम्हारे प्रिंसिपल से तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। अगर प्रिंसिपल से आप मेरी कंप्लेंट करोगे तो मैं आपकी बेटी से आपकी कंप्लेंट कर दूंगा। क्या कंप्लेंट करोगे? यही कि आप एक लेडी से बाहर मिलते हो। बाबूजी, गांव में किसी लेडीज के साथ आपका लफड़ा है जी? तो क्या हुआ, वो मेरी सच्ची मोहब्बत है। अरे तो क्या हुआ, उसके 2 नालायक बेटे हैं। अरे सारे गांव में नालायक बेटे मैं और मेरा छोटा भाई है, बस और कौन है? इसका तुम्हारी माँ का नाम शीला है? हाँ जी। क्या वो दूसरों के घर पे जाके काम करती है? हाँ जी, भांडे बर्तन मांजती है जी। तो क्या हुआ, वो मेरा सच्चा प्यार है, मैं उससे प्यार करता हूँ। अरे पापा ने ना तुम्हारी माँ से शादी कर ली ना तो फिर हम भाई बहन बन जाएंगे। हाँ इसका मतलब मुझे तुमसे राखी बंधवानी पड़ेगी। हाँ, और 501 से कम तो मैं लेती नहीं राखी में। मेरी बात सुनो जी, आप मेरे से नहीं हाथ मांग सकते मेरी माँ का, क्योंकि वो मेरी सगी माँ नहीं है, वो मेरी कजिन माँ है। कजिन माँ? हाँ मतलब मेरी चाची है जी वो। हाँ? उसको शौक है मुझसे माँ 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 कहलवाने का जी। फिर तुम्हारा कहने का मतलब है कि बाबूजी तुम्हारी चाची से शादी कर ले तो हम भाई बहन नहीं बने? यानी हम दोनों भी शादी कर सकते हैं? यानी रजनी वेड्स कमलकांत। रजनी कांत। रजनी कांत, यानी हमारे बच्चे का नाम होगा सुरेश। ओह गॉड। देखिए, इन्हें इनकी मोहब्बत मिल गई, मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाएगी। हमारे सबके मन में एक गाना फूट रहा है, रोमांटिक गाना है। म्यूजिक प्लीज। सुनील, अतुल एंड पूर्वी, आपके एक्ट के सिंप्लिसिटी और ब्यूटी के लिए मैं ये करना चाहता हूँ। ओह थैंक यू सो मच। Genuinely, I saw this act and I was so happy. I really, really, really like this act, and I think you three have combined very well to make this act a perfect act. Perfect act. थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक बहुत ही यूनिक एक्ट है। कॉमेडी सर्कस में हमने बहुत अलग अलग किस्म के एक्ट्स देखे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एक्ट्स। सुनील, आपने जिस ठहराव से आपने उस कुर्सी पर बैठकर शुरुआत की एक्ट की, वहीं से मालूम पड़ गया था द पेस ऑफ दिस इज नॉट अ टिपिकल कॉमेडी पेस। एंड क्यूडोज टू यू पूर्वी, आपने पंजाबन का रोल किया। आपके परफॉर्मेंस को देखकर मैं कहूंगी हाय मर जावा गुड़ खा के। थैंक यू। बहुत बढ़िया किया, क्योंकि आपके कैरेक्टर्स इतने अच्छे थे, इतने बेहतरीन तरीके से आपने बुना था उन कैरेक्टर्स को। दैट इज व्हाई दिस एक्ट वाज वर्किंग ऑन एवरी लेवल।
Thank you. Very well done. Thank you. I would like to say Vankush Arora, my writer. Yes, He he's- came up with this script in very short span of time. Vankush. Yes. बनता है थोड़ा तो ऐसे उठ के हाय बोलना बनता है यार ठीक Yes, है. Vankush, very well done. Within Very well less than 1 day he's managed this. Thank you, Vankush. बट आई हैव टू से वंकुश ने अच्छा लिखा, लेकिन आपने जो कामयाबी इस एक्ट को दी है अपनी परफॉर्मेंसेस से दी है, मैं यही कहूंगी कि बहुत बढ़िया किया ना भैया, बहुत अच्छा किया। Thank you. What is this behavior? Jen! Thank you so much. पूर्वी, हम लोगों का मिलन तो हो गया, अब हम शादी, हनीमून और बच्चों की प्लानिंग करें। अरे बाबा उसके लिए मैंने खास एक आदमी रखा है. He is a wedding कम honeymoon कम child planner. Please welcome couple as all in one planner, Shimona as herself and Mubin as various characters. हेलो हेलो यस 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 शर्मा जी के यहाँ से बोल रहा हूँ. या लाइफ प्लान करते हैं हम लोगों की. जी जी हाँ आ जाइए, आपकी लाइफ प्लान कर देंगे हम लोग, नो प्रॉब्लम. लाइफ में प्लानिंग बड़ी ज़रूरी है. मैंने आज प्लानिंग की है कि मैं श्वेता तिवारी के साथ एक्ट करूंगा और वो मेरी सेक्रेटरी बनेगी. ये मेरी आज की प्लानिंग है. आज तुम्हारे साथ श्वेता तिवारी नहीं बल्कि मैं हूँ. ओह माय गॉड, मेरी प्लानिंग खराब हो गई आज की. बल्कि मैं तो कहता हूँ चैनल के पैसे भी खराब हुए. आपको तो पता है अर्चना जी कितनी टैलेंटेड पार्टनर है मेरी. एक लाइन भी नहीं भूलती थी अरबाज भाई, एक लाइन भी नहीं. मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि जब ये पहले एपिसोड में आई थी पूरे सीजन की लाइनें याद करके आई थी. बकवास बंद करो और ये बताओ. यही लाइन थी, ये एक लाइन थी. अरबाज भाई ये मेरी पुरानी पार्टनर है, सुहेल भाई की बड़ी फेवरेट थी ये. अक्सर ही सुहेल भाई की वैन के बाहर मिलती थी. नहीं लेकिन आज मैंने देखा अरबाज भाई की वैन के आगे भी खड़ी थी. तो इससे क्या मतलब निकलता है, हो ना हो इसका वेंटी वाले के साथ चक्कर है. What rubbish, excuse me? मैं यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आई हूँ, ओके? मैं अपनी शादी प्लान करवाने आई हूँ. अच्छा। तो मेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढो. सुदेश लहरी जैसा. सुदेश लहरी जैसा, वाह. ताकि शादी के बाद तुम्हारी जोड़ी कहीं पे भी जाए तुम्हारी तारीफ हो. देखो मेरे पास एक से बढ़ के एक लड़के, लेकिन मैं मुबीन को बुलाना चाहूंगा क्योंकि एक तो मेरा पार्टनर है, दूसरा टीवी पे भी आ जाएगा, थोड़ा एंजॉय भी कर लेगा. बाबा मेरे छोटे छोटे बच्चे बाबा, नन्हे नन्हे बच्चे बाबा. छोटा बेटा राजू बैठता दुकान के बाजू खाता है काजू बाबा. ओ माय गॉड, ये कौन है? इसको आगे करो बेटा, इतने साल हो गए तुम्हें करते. ये मेरा नया पार्टनर मुबीन, वेरी टैलेंटेड मैन. वाओ, वेरी गुड. मुबीन तुमको मिमिक्री के अलावा कुछ और आता है? ये क्या मतलब तेरा, मिमिक्री करना कोई आम बात नहीं है, बड़ा मुश्किल काम. एक करके दिखा. तो इसमें क्या मुश्किल है, मैं भी कर. धरती मेरी माँ है. तो फिर ये करके दिखा. मैं मानसी से प्यार करता हूँ पिताजी. मैं मानसी से प्यार करता हूँ पिताजी. वाह, दिल करता है गर्दन उतार दूं तेरी. इतनी अच्छी मिमिक्री की है तुमने. देखो लड़का बहुत टैलेंटेड है, इसके साथ शादी कर लो मैं कह रहा हूँ. अरे ऐसे कैसे कर लूं, पता तो चले लड़का करता क्या है. मैडम आज आप आई हैं तो इस एक्ट में मिमिक्री कर रहा हूँ. वैसे कपिल भाई के एक्ट में खड़े रहने का मेरा बहुत बड़ा कारोबार है. अरे फिर तो हमारी कुंडली बिल्कुल मिलती है. लेकिन आप शादी क्यों करना चाहते हैं? बहुत दुख भरी कहानी है वाह. मेरा नारियल पानी का धंधा था. मेरे को हर जगह नारियल 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 दिखता था. एक दिन मेरी बीवी मेरे बाजू में सो रही थी बाबा, उसका खोपड़ी मेरे को नारियल जैसा लगा बाबा, मैंने उसको छीन लिया बाबा. 16 साल हो गए, नारियल को देख के भी डर लगता है बाबा. मुझसे शादी कर लो. नहीं, मैं नारियल पानी बेचने वाले से शादी नहीं कर सकती. अच्छा तो फिर किससे करेगी तू? अंबानी से करूंगी, टाटा से करूंगी. अच्छा टाटा से करेगी, नमक बेचने वाले से शादी कर सकती है, नारियल बेचने वाले से नहीं कर सकती. अब बताओ है तुम्हारे पास जवाब इस सड़े हुए बेहुदा जोक का कोई? बताओ बताओ, कर ले इससे शादी. मैं तो कहता हूँ तुम लोग शादी कर लो, उसके बाद तुम्हारे बच्चे भी मैं प्लान कर दूंगा. बच्चे कोई कैसे प्लान कर सकता है बाबा? बच्चे प्लान होते हैं, प्लान क्यों नहीं होते? अगर बच्चे नहीं प्लान हो तो फिर ऐसे बच्चे हो जाते हैं. ओह माय गॉड. बाबा ये बताओ ये कौन सा शहर है जिसका मुंह गांव जैसा है? ऐसे बच्चे ना घर में झगड़ा हो ना इसकी वजह से पैदा होते हैं. इसको अपने माँ बाप के बीच में सुला लो ना, लगता ही नहीं है बच्चा माँ बाप के साथ सो रहा है, ऐसा लगता है बाप के साथ 2 बच्चे सो रहे हैं.
ऐसे बच्चे को बीच में न डालो, सुबह माँ इधर गिरी होती है, बाप उधर गिरा होता है, और ये अकेले बीच में टांगे ऐसे करके, बीच में 20 लीटर सुसु माँ बाप तैर रहे होते हैं। ऐसे बच्चे को तो माँ बाप प्यार भी नहीं करते, कहीं गोद में ना आके बैठ जाए, हट। ऐसे बच्चे होते हैं, या फिर ऐसे बच्चे। अरे ये शक्ल तो जानी पहचानी सी लग रही है। तुझे तो जानी पहचानी लगेगी, तेरी जान जो निकाली थी इसने। ये ऐसे बच्चे बड़े कमीने होते हैं, ये शक्ल से बच्चे लगते हैं, काम इनका कोई नहीं बच्चों वाला होता। ये बच्चे जो होते हैं, इनका फेस बेबी फेस होता है, लेकिन कुछ समय बाद इनके फेस जैसे बेबी अलग अलग जगह हो रहे होते हैं। ये बड़े गंदे बच्चे होते हैं, ऐसे गंदे बच्चे। मेरे को लगता है ऐसे बच्चे नंगे पैदा होते हैं। ओहो, सारे बच्चे नंगे पैदा होते हैं। आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, ये सारे बच्चे की डिलीवरी उसी टाइम क्यों होती है जब ये नहाने जाते हैं? ना कपड़ा पहना, ना तौलिया पहना। एक बात बताइए, आपको कैसा बच्चा प्लान करवाना है? हमको बिल्कुल सलमान खान जैसा बच्चा चाहिए बाबा। मुंह तेरा सुधीर जैसा। बच्चा सलमान खान जैसा चाहिए, थप्पड़ मारूंगा तेरे में। अरे नहीं, इनके कहने का मतलब था कि इन्हें हैंडसम बच्चा चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो रोते क्यों हैं? देखिए मैडम, सिंपल सी बात है, आप किसी घर में 9 महीने रहे हो, बिना नोटिस दिए आपको की लात मार के बाहर निकाल दे, तो आपको तो गुस्सा आएगा ही। तो सेम फीलिंग बच्चों की होती है, वो गुस्सा नहीं कर सकते इसलिए रो देते हैं। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। एक और बात, बच्चे जो बार बार सुसु पॉटी करते हैं और डायपर गंदा करते हैं, इसकी भी प्लानिंग हो सकती है, मतलब टाइम टू टाइम करे ऐसा कुछ? इसकी कोई प्लानिंग नहीं हो सकती, इसकी एक मीटिंग हो सकती है। अब बच्चे के साथ बैठ के बात करें कि बच्चा होगा अपने घर पे होगा, अपनी औकात में रहे, या फिर आप सीधा 6 साल का बच्चा प्लान करें। बाबा इतना बड़ा बच्चा कैसे प्लान होगा? बच्चा प्लान करने में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन पैदा करने में प्रॉब्लम आएगी। उसको पैदा करने के लिए कम से कम रजीम मेहरा टाइम मम्मी लगेगी। और मैं तो कहता हूँ, मेरी बात सुनो आप, आजकल जाहिल जैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, अनपढ़ बच्चे, मैं तो कहता हूँ आप पढ़े लिखा बच्चा प्लान करें। एक सेकेंड, पैदा होने के पहले कैसे बच्चा पढ़ लिख सकता है? क्यों नहीं पढ़ सकता? हमें बताइए। देखिए, आपको सुबह क्या करना है, 1 चम्मच पानी के साथ ABC घोल के पीनी है, और शाम को हिंदी का का खा हाथ पे डाल के चाटना है। बाबा अरे बच्चा अंदर कैसे पड़ेगा बाबा? क्या बात कर रहे हो तुम? बच्चा अंदर कैसे पड़ेगा? अरे यार, आजकल पैदा होते बच्चों को चश्मे लगे होते हैं, आपने देखा ना कभी? जब बच्चा पैदा होता है ऐसे क्यों करता है? इसलिए करता है, वो चश्मा लगा होता है उसको। लेकिन आपने तो बच्चे की प्लानिंग कर दी जी। हनीमून की तो प्लानिंग की नहीं। सारी प्लानिंग हो चुकी, शादी, हनीमून, बच्चे की प्लानिंग हो चुकी। आपका 32,000 रुपए बिल बना है, आप बाहर से जमा करवा दें। 32,000? बाबा अभी बच्चे नहीं हुए, शादी नहीं हुई, हनीमून नहीं हुआ, 32,000? देखिए, ये इंडिया है, यहाँ पे जो प्लानिंग एक बार हो गई। यहाँ पे कागजों पे ज्यादा प्लानिंग होती है, जैसे मैंने आपकी कर दी है। जैसे इन लोगों ने प्लानिंग करके रखी हुई है कि किसको जिताना है। अच्छा, तो आप जितना मर्जी अच्छा कर लो, कुछ नहीं होने वाला। चुपचाप करके निकलो यहाँ से। तो आप कह रहे हैं इन्होंने प्लानिंग कर ली कि ये हमें कितने नंबर्स देंगे? बिल्कुल, इन्होंने प्लानिंग कर ली हुई है, इसलिए यहीं पे खत्म करो। शुक्रिया, थैंक यू। आपका ये जो एक्ट था was a well planned act. I think Kapil missed you on this show. missed him. Yeah, but अच्छा लगा, and I think it just turned out to be very nice. Thank you. थैंक यू सो मच सर। मुझे एक्ट में कमियां महसूस हुई, और स्पेशली एंडिंग मुझे अब्रप्ट लगा, लेकिन उसके बावजूद मुबीन आपका जो जॉनी भाई था, वेरी नाइस। आप कितने सारे लोगों की मिमिक्री कर लेते हैं, आपकी रेंज बहुत कमाल की है, वेरी नाइस। एंड शुमोना, इट्स सो नाइस टू हैव यू बैक हियर, सो नाइस। एंड कपिल मेरा भाई, throughout the act, Kapil, you were wonderful. Your Kapilisms were there, and I was enjoying every moment of it. Thank you, ma'am. Thank you so much. So I'm going to give you. Thank you, ma'am. Well planned and welcome, Shimona. थैंक यू। Thank you, guys. तो आज का एपिसोड समाप्त करने से पहले हम अपने जजेस से पूछना चाहेंगे कि आज का फ्रूटी मैजिकल परफॉर्मेंस ऑफ द डे हमारे अलावा और किसको जाता है? वैसे तो हमारे लिए सब एक ही है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद डिसाइड किया है कि सुनील, पूर्वी और एंड अतुल गेट द शादी, हनीमून, बच्चे की प्लानिंग के लिए कहाँ आना है, ये तो आप सबको पता चल ही गया होगा। और लाफ्टर की प्लानिंग के लिए कहाँ आना है, ये भी पता है ना? जी हाँ, द वन एंड ओनली फ्रूटी प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे।